तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर जब भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ते थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि एक तो इन्होंने इतनी खिचड़ी पका रखी है एनसीईआरटी में, प्लस कोई भी लाइन से उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। नो नीड टू मेक नोट्स, समझो। अगर कहीं पे लगता है कुछ ऐड करना है तो वो मैं आपको बता दूंगी, बट इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। क्वेश्चंस मैं साथ के साथ अपडेट कर दूंगी इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं। एंड मैं पढ़ाते वक्त हमेशा आपको बताती हूँ कि कितना कहाँ फोकस करना है, कौन से एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सिमिलर ओरिजिन होता है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। अब अगर हमें ऐसी ब्रांच की बात करनी है बायोलॉजी की जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दी थी? मेयर ने। फादर और फाउंडर कौन थे हिस्टोलॉजी का? मार्सिलो मालपिकी। एंड फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी कौन थे? बिच्चक। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि डीएसएसपी को पता नहीं क्या इशू है, इतने साइंटिस्ट पूछते हैं वो लोग। डीएसएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रटा रटा होना चाहिए, पता नहीं चलता कहाँ से पूछ लेते हैं। एचटेट में एज सच इन्होंने आज तक साइंटिस्ट नहीं पूछे, बट एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर का कंसेप्ट बनाओ, ताकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन ईजिली आंसर दैट क्वेश्चन। और ये गेट एक्सेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से डेवलप करता है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है तो उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, एंडोडर्म से तो एंडोथीलियम, मीजोडर्म से मीजोथीलियम। ये मैंने उल्टा लिखा है तो प्लीज़ इसको आप ना क्रॉस करके ठीक कर लेना। कनेक्टिव टिश्यू एंटायरली मीजोडर्म से डेवलप होता है और नर्वस टिश्यू एंटायरली एक्टोडर्म से डेवलप होता है। अब जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें आती है हमारी मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, विस्टल मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यूज़ का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सिलरी मसल हैविंग एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब इसी तरीके से हमने लिखा है कि एपिडर्मिस अगर डराइव होता है तीनों लेयर से तो उसको हम एपिथेलियल टिश्यू, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर एक्टोडर्म से डेवलप है तो इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, और ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल स्किन एपिडर्मिस, जो ऊपर की परत होती है हमारी स्किन की। एपिडर्मिस अगर मीजोडर्म से डेवलप है तो उसको हम बोलेंगे मीजोथीलियम, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी की लाइनिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी। अगर एंडोडर्म से डेवलप है तो उसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम, एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अवैस्कुलर इन नेचर है, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, और ये अपना न्यूट्रिशन डेराइव कहाँ से करते हैं? अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, जो नीचे की लेयर होती है ना कनेक्टिव टिश्यू की, उससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ओनली टिश्यू विच रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक असेलुलर लेयर है, मीन्स कि इसमें सेल्स एब्सेंट होते हैं, बट एक इसमें एक्सेप्शनल है, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम। मतलब ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ पे एब्सेंट होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपका किडनी के आसपास प्रेजेंट होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन असेल्युलर लेयर होती है, और ये पार्टली सेक्रीट किससे की जाती है? एपिथेलियल टिश्यू से, और पार्टली कौन सेक्रीट करता है इसको? कनेक्टिव टिश्यू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटायरली प्रोड्यूस बाय एपिथेलियल टिश्यू, एंटायरली प्रोड्यूस बाय कनेक्टिव टिश्यू, और पार्टली पार्टली। अब कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम देखो, ऊपर वाली लेयर है एपिथेलियल टिश्यू, बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे है सीटी कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनती है, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर को हम बेसल लमाइना के नेम से भी जानते हैं, आउटर लेयर को फाइब्रस लमाइना से जानते हैं। अब ये बेसल लमाइना किसने सिक्रेट की? एपिथेलियल टिश्यू ने। फाइब्रस लमाइना अंडरलाइंग टिश्यू ने। ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस इन नेचर होती है और फाइब्रोब्लास्ट लेयर होती है। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ो। एक होता है लाइनिंग एपिथेलियम जो बॉडी को लाइन करता है, और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हमारी ग्लैंड्स बनाता है, सेक्रीशंस बनाता है। अब ग्लैंड्स 2 टाइप के सेल्स पोजेस करते हैं, गॉबलेट सेल एंड पेनेट सेल। अब कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियल हमारी कवरिंग बनाता है बॉडी पार्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड लेयर। 3 टाइप के
4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एक होता है सिंपल, जिसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, कंपाउंड जिसमें मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जिसकी शेप प्रॉपर नहीं होती है, एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब हम सिंपल एपिथेलियम को फर्दर पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियम सेल्स अरेंज्ड इन सिंगल लेयर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। 3 टाइप के सेल्स होते हैं, मतलब एपिथेलियम होती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये बहुत प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर्ड क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस एंटायरली सेंट्रली लोकेटेड होते हैं और इनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, न्यूक्लियस इसमें सेंट्रली लोकेटेड है जिसका न्यूक्लियस बल्ज होता है और ये टाइल्स की तरह होते हैं। इनका दूसरा नाम याद कर लेना, पेमेंट सेल्स। और कभी कभार मार्जिन जो है वो वीवी होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं टैसिलेटेड एपिथेलियम। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है सिंगल लेयर्ड कॉलम लाइक सेल्स, जिसमें सेल जो हैं वो विड्थ से टॉल होते हैं, न्यूक्लियस इनका बेस की तरफ होता है, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इनके न्यूक्लियस की। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सेक्रीशन करनी होती है। अब सिंपल और स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर, जहाँ पे गैसेस का चेंज होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी, एल्वियोलस में। हम रेस्पिरेशन में इसको और डिटेल करेंगे। रेस्पिरेशन में एल्वियोलस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और पल्मोनरी कैपिलरी, वहाँ भी क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। रेस्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, आज के लिए इतना बहुत है। इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी देख लेना। इस चैप्टर से बहुत अजीबो गरीब क्वेश्चन बनते हैं, कभी ग्लैंड्स पूछ लेते हैं। और एक मैंने आपको सेल जंक्शंस की वीडियो कवर कर रखी है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, जिसमें मैंने आपको डेस्मोसोम, बेल्ट डेस्मोसोम, जोनरी डेस्मोसोम और अधेरियन जंक्शंस, ऑक्लूडियन टाइट जंक्शंस, ये सब पढ़ाया हुआ है। वो इसी चैप्टर का पार्ट है। बट एनसीईआरटी में सिर्फ उन्होंने 3 लाइनों में वो इतना बड़ा टॉपिक ख़त्म करा हुआ है, एंड क्वेश्चन ये नेट लेवल का पूछ रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार देख लेना। मैं उन वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसाई। दैट